चिमटा में सॉक्स पहनाते ही हो जाएगा कमाल। हाँ दोस्तों, आज ऐसा ही कुछ टिप मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि हर दिन हर किसी का काम आने वाला है। कुछ जाने अनजाने टिप्स आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूँ सुनीता। एसपी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। चलिए, पहले टिप होगी, टिप कहिए या फिर आइडिया कहिए, तो इस तरह की जो पैकेट होती है ना कपड़े वाली, तो उसी का मैं इस्तेमाल करूँगी। और ये जो दूध की पैकेट होती है बच्चों की, तो दूध क्यों कुछ भी हो, ऐसे अगर पैकेट बहुत सारे घर में आ जाए ना, ये बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि इसका कुछ बना लिया जाए। ऐसे भी इसको तो मैंने फेंकने वाली ही थी और इसको फेंक देना भी चाहिए। तो चलिए, फेंकने से पहले अगर कुछ ये काम में आ जाए तो पहले काम में लगाऊंगी, उसके बाद ही इसको फेंकूंगी। बहुत ही बढ़िया आइडिया है दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये हर कोई कर सकता है और ये करने के लिए ना एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। ये एकदम से फ्री में बनके तैयार हो जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे हम किस तरह से मैंने कट किया है। तो इस तरह से चारों ओर कट कर लिया है और कट करने के बाद इसको अंदर घुसा दूंगी ताकि ये थोड़ा मजबूत बन जाए। तो इस तरह से मैं चारों को तैयार कर लूँगी। तो एक मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, यानी कि आपको समझाने के लिए एक अच्छे से कर लिया और इस तरह से मैंने चारों को कर लिया है दोस्तों। अब जो करनी है, इसको सेट करने के बारी है। तो मैंने लिया है एक स्टेपलर और उसको इस तरह से कुछ पकड़ूंगी। ये देखिए, कुछ इस तरह से पकड़ूंगी और इस तरह से स्टेप कर लूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आप अगर चाहो ना तो इसको ब्लैक टेप हो या फिर सेलो टेप हो या फिर जो मार्किंग टेप होती है उससे भी आप अटैच कर सकते हो एक के साथ एक। तो मैंने इस तरह से कर लिया है। जस्ट मैंने आप सबके साथ आइडिया शेयर किया है। आप इससे भी अच्छा, इससे भी बढ़िया कर सकते हो दोस्तों। तो इस तरह से ना मैं कर लिया है। अब इसको कवर करने के लिए, यानी कि अच्छा लुक देने के लिए आप कलरफुल पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बोला है कि कपड़े वाली जो पैकेट होती है ना, तो उसी का मैं इस्तेमाल करूँगी। तो ये ना खजूर की पैकेट थी, तो इसमें अच्छे से सेट हो गया है, इसलिए मैंने इसको ही इस्तेमाल किया है। और ये जो 4 पैकेट मैंने तैयार किया था तो इसके अंदर डाल दिया ताकि देखने में अच्छा लगे। अब अच्छे से चारों ओर मैंने स्टेपलर से स्टेप कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ भी रखो, ये चाहे बच्चों के कमरे में रखो या फिर किचन में रखो। मैं तो दोस्तों किचन में ही यूज़ करूँगी। इस तरह से किचन में यूज़ करने के बाद जब ये नष्ट यानी कि बर्बाद हो जाएगा तब इसको फेंक दूँगी। बहुत ही बढ़िया है ना। बहुत सारा चीज़ यहाँ पे एक यानी कि एक जगह में ऑर्गेनाइज होके रहेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा और आपको इधर उधर ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो ये जो कंटेनर है ना दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना, मिठाई के डब्बे या फिर किसी भी खाने के चीज़ के साथ इस तरह के डब्बे आते रहते हैं। तो मुझे बहुत ही ये अच्छा लगा, बढ़िया लगा, इसलिए मैंने इसको नहीं फेंका है। तो फेंकूंगी तो ज़रूर, लेकिन पहले इस्तेमाल करूंगी उसके बाद ही फेंकूंगी। तो मैंने एक कर लिया है सीख गरम, और जो नीचे पार्ट है ना, मैंने छेद बना लिया है कुछ इस तरह से। और इसके अंदर मैं डालूँगी जो बर्तन मांजने के स्क्रबर हो या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ हो बर्तन मांजने का ना, तो इसके अंदर अगर रखूँगी ना तो कीड़ा मकोड़ा या फिर कुछ भी इसमें मुंह नहीं दे पाएगा, यानी कि जूठा नहीं कर पाएगा। और मैंने जो नीचे छेद बनाया है तो छेद के नीचे से पानी यहाँ ज़रा सा भी अटकेगा नहीं, नीचे आ जाएगा। आप अगर चाहो तो ऊपर की जो ढक्कन है, आप ढक्कन में भी छेद बना सकते हो और ऊपर में इस तरह से रखोगे और अंदर में पानी जमा रहेगा ताकि प्लेटफॉर्म भी गंदा ना हो। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं अगली वाली टिप। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कपड़ा वाला चिमटा, और कपड़ा वाला चिमटा में ना लगा दूंगी मैं डबल साइडेड टेप। तो ये अब किस काम की आने वाली है? हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया से हम काम कर सकते हैं। तो चलिए किस तरह से, कहाँ पे इसका यूज़ करनी है। तो जब हम मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, तो ये जो वायर है ये ऐसे नीचे लटक जाता है, लटक के रहता है। जिसके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए तो बहुत ही खतरा है दोस्तों। तो हम जो ये इसको यानी कि चिमटा को जो तैयार किया था ना, ये डबल साइड टेप देकर, तो कहीं पे भी चिपका लो, ऊपर साइड हो या फिर नीचे की साइड हो, आपको जहाँ पे सुविधाएं हो वहाँ पे लगा दीजिए इस तरह से कुछ। और मोबाइल
चार्ज देने के बाद इसको इस तरह से राउंड राउंड करके और चिमटा के अंदर फंसा लेना। तो देखोगे तो देखने में तो बढ़िया लगेगा ही, प्लस क्या है ना कि बच्चों की हाथ भी नहीं पहुंच पाएगा और हमारी कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। ये बहुत ही बढ़िया टिप है, आप ज़रूर इसको आजमा सकते हो। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं अगली वाला टिप। तो अगली वाला टिप है इस तरह की जो सुई धागे होते हैं ना, तो सुई धागे क्या होता है, एक जगह में अगर हम इतने सारे रखूँगी तो ये एक दूसरे के साथ उलझ जाता है और हमें बहुत दिक्कत भी होता है। अगर हड़बड़ी हो तो हड़बड़ी में और भी काम जल्दी से नहीं होकर और भी लेट हो जाता है। तो हमें क्या करनी है, इस तरह की जो ऊपर साइड है ना, तो मैंने ब्लेड की मदद से थोड़ा सा चीर लगाया है, यानी कि कट किया है। और काम हो जाने के बाद इस धागे को ना इस तरह से ऊपर के जहाँ पे मैंने कट लगाया है वहाँ पे फंसा देनी है। तो देखोगे ना हमारे सेकंड के अंदर ही इसके जहाँ पे फास्ट है हम निकाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टिप है, काम हो जाए तो इस तरह से कर लेना दोस्तों। अब चलिए देख लेते हैं अगली वाला टिप, यानी कि चिमटा वाला टिप। तो अगली टिप होगी इस चिमटा को लेकर, क्योंकि ये तो किचन में मिल ही जाता है, हर किसी के किचन में रहता है, एक क्या दो तीन भी रहता है। अगर कोई चिमटा आपका नष्ट हो गया है या फिर उसका इस्तेमाल नहीं करते हो तो यहाँ पे उसी चिमटा को लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिया है ये सॉक्स और दोनों सॉक्स को इस तरह से ना चिमटा के अंदर फंसा देनी है, यानी कि अंदर घुसा देनी है। और उसके बाद करनी है क्या कि इसको जो रबर बैंड होती है उसी रबर बैंड से अच्छे से इसको टाइट कर देनी है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों, आप देखोगे घंटों का काम मिनटों में हो जाएगी। जिस काम के लिए हमें बहुत परेशानी होती थी ना, वही काम हम दौड़ दौड़ के करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया टिप है। आप स्किप ना करके पूरा वीडियो को देखते रहिए। चलिए अब ये तो तैयार हो चुका है। अब आप अगर चाहो तो इसमें कोई क्लीनर भी दे सकते हो या फिर पानी से भी गीला कर सकते हो। आप ऐसा कुछ क्लीन करने वाले हो कि उसमें क्लीनर लगे तो क्लीनर भी दे सकते हो। तो मैंने जस्ट पानी से गीला किया है। और ये जो डोर है ना, डोर की जो ये खील है, तो इस तरह से इसके अंदर हम आसानी से घुसा के ना क्लीन कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे उंगलियों भी नहीं जाता है। और इस तरह से हम सॉक्स के मदद से, चिमटा की मदद से ना क्लीन कर सकते हैं। और ये जो ग्रिल होती है इधर उधर की, बाहर की हो या फिर विंडो की हो, तो इस तरह से कॉर्नर जो होती है, कॉर्नर भी अच्छे से क्लीन हो जाता है, क्योंकि चिमटा की जो ये होते हैं ना बहुत ही पतले होते हैं। और सॉक्स तो क्लीन करने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से आप करोगे तो घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ ही एक साथ हो जाता है। वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो छोटा सा एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही।